वार्ता संग्राम। नमस्कार, मैं बैजू कुमार चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं SS24 लाइव। मैं आज वार्ता संग्राम का नए एपिसोड में वार्ता संग्राम आप और हम में हमारे साथ गेस्ट के रूप में सच्चिदानंद पाठक जी हैं। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, अपना परिचय मेरे दर्शकों को बताएं। मैं सच्चिदानंद पाठक है, मेरा नाम है। और मैं एक संस्था चलाता हूँ, सद्विचार समाज सेवी एवं शैक्षणिक संस्थान करके। वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। एजुकेशनल प्लान को लेकर हम चलते हैं। एजुकेशन पर फोकस रहता है कि गरीब गुरबा जो बच्चे हैं उनसे संबंधित जो है उनको किसी तरह की कमी पुस्तक या पढ़ाई लिखाई में होता है तो उसको हम संस्था उसको देती है। संस्था से वो लाभान्वित होते हैं। वैसे बच्चे जो माने सक्षम नहीं हैं उनको संस्था उपहार स्वरूप देती है। एज क्या होगा सर उनको देने का? एज जो बच्चे में इंटर तक पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन तक मतलब पढ़ते जीरो हैं, से लेके इंटर तक के बच्चों को वो लास्ट पढ़ाई तक जितना भी माने संस्था के पास अवेलेबल रहता है उसको मेंटेन किया जाता है। दर्शकों का संस्था का नाम पूरा बताया जाए। संस्था का नाम सद्विचार समाज सेवी एवं शैक्षणिक संस्थान करके है। सर, आपका मतलब जन्म कहाँ पे हुआ? हमारा जन्म भोजपुर जिला में है। अच्छा। भोजपुर आरा जो है वो हसन बाजार के पास पचमा नारायणपुर गांव है, वहीं मेरा जन्म हुआ था। इसे जन्म तो हुआ था काराकाट ममहर है मेरा। अच्छा। तो वहाँ हुआ था, लेकिन ऐसे हमारा निजी तौर पर पैतृक गांव पचमा नारायणपुर है। सर, स्कूली पढ़ाई जो है आपने कहाँ से कंप्लीट की? स्कूली पढ़ाई हम पचरुखिया से किए। अच्छा। मिडिल स्कूल से हसन बाजार में मिडिल स्कूल में प्राथमिक विद्यालय पचमा था, वहाँ किए। इसके बाद में मिडिल स्कूल में हसन बाजार में, फिर पचरुखिया एक संस्कृत महाविद्यालय था, वहाँ हम लोग पढ़े। दरभंगा कामेश्वर से दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी से साहित्य में आचार्य किए साहित्य से। और वहीं फिर PhD के लिए हमारा प्री एग्ज़ाम सेलेक्ट हो गया था, उस पर थीसिस वगैरह भी लिखे हैं, रस पर लिखे थे। फिर कुछ दिनों के बाद में हम फिर फिल्म लाइन में कुछ संगीत के प्रति हमारा झुकाव था। अच्छा, संगीत के प्रति भी आपका झुकाव था। तो सिंगिंग कुछ दो शब्द जो है अगर आप सुना दें तो दर्शकों के लिए अच्छा लगेगा। माँ के ऊपर? हाँ, माँ, कोई भी माँ का गीत हो। एक हम अपने से राइटिंग किए थे, धुन तो पुराना धुन था हिंदी संगीत का ही, लेकिन राइटिंग किए थे हम ये माता तेरी व्यास महा सुखदाई, माता तेरी आस महा सुखदाई, माता तेरी आस महा सुखदाई, माता तेरी आस महा सुखदाई। एक हाथ में कमल विराजत, दूजे में पुस्तक है माई। एक हाथ में कमल विराजत, दूजे में पुस्तक है माई, दूजे में पुस्तक है माई, माता तेरी आस महा सुखदाई, माता तेरी आस महा सुखदाई। इसी तरह से अपने से राइटिंग किए थे। मतलब लाजवाब है सर आप। और सर, एक सवाल है, आपने मतलब आचार्य का भी ज्ञान लिया, आचार्य की पढ़ाई जो आप कर रहे थे उस समय की कोई ऐसी कोई घटना बताएं आप, जिससे मतलब आने वाले जो हमारे जनरेशन है उनको नया शिक्षा मिले, उनको एक मतलब रास्ता मिले। संस्कृत साहित्य से हम आचार्य किए,
साहित्य विषय था हमारा। साहित्य होता है, व्याकरण होता है, ज्योतिष होता है, अलग अलग उसमें सब्जेक्ट है। तो हम साहित्य से आचार्य किए। वो 90, 87, 89 बैच था, लेकिन मंडल आयोग लागू होने के चलते उसका जो सेक्शन था वो 3-4 वर्ष में जाके वो एग्ज़ाम वगैरह हुआ उस पीरियड में। तो साहित्य जो होता है न, हितेन सहितम साहित्यम, जो हितकारी काम करे, हितकारी वचन से जो लाभान्वित हो, वही साहित्य है। साहित्य जो होता है वो हर व्यक्ति में, हर विषय का एक अपना साहित्य होता है। इंग्लिश का भी है, हर विषय का एक अपना साहित्य है। उसमें जो है मनुष्य के हितकारी गुणों को बताया गया है। तो साहित्य में जब हम लोग पढ़ते थे उस पीरियड में संस्कृत का बहुत ज़्यादा स्कोप था, लेकिन अभी तो संस्कृत का स्कोप जो था बीच में माने कमज़ोर पड़ गया था। लेकिन अभी संस्कृत साहित्य से या संस्कृत से जो भी लोग माने आचार्य या एमए करते हैं, तो इसका स्कोप बहुत बढ़िया हो गया है। 2014 से इसका स्कोप बहुत बढ़िया है। सर, आपको खेल कौन सा पसंद है? खेल तो हम लोग के पीरियड में यह फुटबॉल वगैरह होता था गांव में। सबसे प्रिय खेल होता है हाँ, कबड्डी होता था। हाँ, कबड्डी होता था। कबड्डी तो खेले यही सब कबड्डी खेले हैं हम लोग। कबड्डी तो गोली डंडा होता था। हाँ, हाडी तोड़ वाला। हाँ, किसको पटक देगा, कब किसकी वही पकड़ने के बाद में छोड़ने का कोई चांसेस नहीं बनता। हाँ, कबड्डी होता था। हाँ, कबड्डी होता था। तो यही सब कबड्डी खेले हैं हम लोग। कबड्डी तो गोली डंडा होता था। हाँ, हाडी तोड़ वाला। हाँ, किसको पटक देगा, कब किसकी वही पकड़ने के बाद में छोड़ने का कोई चांसेस नहीं बनता था। उस समय का जो कबड्डी का जो खेल होता है और जो गुल्ली डंडा का होता है, गुल्ली डंडा का खेल था उस समय जो हम लोग का पीरियड में, यही सब खेल था। अब तो क्रिकेट, अब हॉकी, तरह तरह का जो है खेल आ गया। लेकिन पहले जो खेल था वो फिजिकल स्ट्रांगनेस उससे मिलता था। जो कबड्डी कबड्डी गांव में होता था। दौड़ने का उसमें ये होता था, दौड़ता था आदमी, पूरा शरीर अपना पूरा शरीर एक माने, हाँ, बॉडी कंस्ट्रक्शन जो है पूरा माने एक समझिए कि ये मल जूत टाइप का उसमें होता था। शरीर को पकड़ता था लोग। वो उसमें उस टाइप का वो खेल था। अगर कबड्डी खेल रहे होंगे और उसी समय घर से अगर बुलावट आ जाता होगा आप लोगों को, तो उस समय मतलब जो विचार आते होंगे वो किस तरह का, जाए कि नहीं कबड्डी खेले, वो थोड़ा बताएंगे वो आप। खेल के प्रति बच्चों को आसक्ति बहुत शुरू से रही है। तो खेल जो होता है तो जाने को तो मन नहीं करता है, लेकिन पहले जो संस्कार था वो गार्जियनशिप जो था इस टाइप का था कि मारने पीटने का डर रहता था कि माने गार्जियन से हमको माने पिटाने का जो है ये हो जाता था, डर रहता था। इसीलिए पहले जो आदमी जाने को इच्छा नहीं करती थी, लेकिन फिर भी जाना पड़ता था, क्योंकि गार्जियनशिप जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। उस समय बहुत गार्जियनशिप में आदमी रहते थे। आदमी उस तरह से मेंटेन किए हैं कि वो गार्जियन बहुत पहले माने काफ़ी दबाव में बच्चे को पालते थे। हाँ, आज का सिचुएशन थोड़ा चेंज हो गया है। बच्चे भी प्रबुद्ध बहुत जल्दी हो रहे हैं। दबाव भी महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन उस पीरियड में तो हम लोग माने काफ़ी खेल के प्रति आसक्ति होती थी, लेकिन फिर भी आदमी गार्जियनशिप के चलते जाना पड़ता था। घर में आनंद का माहौल कब होता है? वो होता था घर में तो आनंद का माहौल जब कोई माने जो त्योहार होते थे। नहीं, तो रोज का जो मतलब सारे परिवार इकट्ठा होते थे। सारे परिवार। आज तो डाइनिंग टेबल है, लेकिन उस समय तो डाइनिंग टेबल होता नहीं था। उस समय मतलब भोजन का पे लोग बैठते थे। या भोजन के समय जो होता था, उस समय का जो आनंद होता था वो थोड़ा उस समय का आनंद जो था ना, वो एक अलग तरह का आनंद था। उस समय परिवार
संयुक्त परिवार होता था। संयुक्त परिवार में सब लोग एक साथ खाना जो है एक टाइमिंग में बन जाता था। एक तरह का ही खाना बनता था प्रायः घर में। ये नहीं था कि हम अपने इच्छा के अनुसार खाना जो है नहीं बनता था। जो समाज में जो पूरा परिवार मिल के संयुक्त परिवार जो ऑर्डर करता था, गार्जियनशिप था, उसी टाइप का खाना बनता था। उसी तरह से सब एक टाइम में बच्चे खा लेते थे। प्रायः सूर्योदय के बाद में तुरंत 7 बजे 7:30 बजे तक खाना वगैरह खा लेता था आदमी। हाँ, शाम में आदमी टाइमली खा लेता था। टाइमली खाना, टाइमली सोना, ये और टाइमली जगना, ये तीनों क्रिया जो था ना एकदम चलता था। आजकल तो 12-1 बजे खाना, और माने टाइम कोई नहीं रह गया है खाने का। और पीरियड एक साथ संयुक्त परिवार का टाइमिंग भी नहीं है कि सब कोई एक टाइम पर पहुँचे। हर आदमी का अलग अलग वर्क हो गया। किसी का टाइमिंग जो है फिक्स टाइमिंग नहीं रह गया है कि एक टाइम पर सब परिवार जुट पाए। और उस समय ग्रामीण परिवेश में था कि प्रायः गांव में ही लोग रहते थे, तो गांव में ही पढ़ाई लिखाई सब होता था। तो सब परिवार गांव में रहते थे, बाहर बहुत कम लोग जाते थे। और इसलिए जो है आनंद का एक प्रसाधन था कि सब कुछ जो था, दरवाजे पर बहुत सारे लोग बैठते थे। एक हंसी खुशी का माहौल माहौल था। कोई भी गांव का जो टॉपिक था, जिसे किसी तरह का सामाजिक या राजनीतिक चर्चाएं होती थी, उसमें हाँ चबूतरा होता था। उस चबूतरे पेड़ के नीचे चबूतरा होता था। हम लोग का अपना चबूतरा जो है काराकाट में हमारा देखने को भी हाँ नहीं मिलता है। काराकाट में हमारे नाना का 5 गो कीर्ति था। शिव जी का मंदिर था, काली जी का मंदिर था, चबूतरा था, इनार था, पोखरा था। वो वैद्य नाना एक होते थे, वो बनवाए थे। वो चबूतरा दरवाजे पर था। घर से निकलने के बाद में चबूतरा बहुत बड़ी चबूतरा होती थी। वहाँ के सारे माने अपने मोहल्ले के लोग आ जाते थे चबूतरे पर। सब कोई प्रायः सो भी जाते थे और बैठते भी थे। किसी तरह का आयोजन होता था, उसका मीटिंग होता था, वहीं चबूतरे पर ही होता। चबूतरा पर अपना दुख दर्द जो होता था पारिवारिक, वो समाज में आके लोग कहते थे। और उसका सैल्यूशन समाज के बुजुर्ग जो लोग होते थे उसको माने सैल्यूशन निकालते थे, उसको निदान रूप में बताते थे। उससे आदमी परिपक्व होते जाता था और समाज में एक अच्छे माने व्यक्तित्व के तौर पर आदमी निखरता था। बुजुर्गों के द्वारा जो बताए गए रास्ते थे वो ही माने हम लोग का दर्शन शास्त्र था। उसी से आदमी लाभान्वित होता था। और यही सब कुछ आनंद के प्रसाधन, खेल कूद वगैरह थे, वार्तालाप था। आदमी खुल के हंसता था। किसी तरह का राग हाँ बहुत दिन हाँ खुल के हंसे। तो ग्रामीण परिवेश में जो हम लोग रहते थे उस समय जो का माहौल था उस समय आदमी खुल के बातें करना, खुल के हंसना, ये सारे चीज़। अब तो मोबाइल का युग जो आ गया, ये बनावटी हंसी या किसी माने सांसारिक जो भी एक कॉमिक टाइप का लोग बनाता है उसमें खुल वही सब कारण है कि आज लोगों का वो हाँ बहुत दुर्लभ हो गया है। इसीलिए आज डिजीज हो रहा है। बहुत सारे बीमारी का कारण है। बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है, ब्लड प्रेशर वगैरह 50 रोग जो है इर्द गिर्द एकदम घिरे रहता है। आदमी जो है पैसे के होड़ में लगा हुआ रहता है। जो खुशी है वो जो है एकदम पैसे के पीछे सिमट कर रह गई है। पहले आदमी इतना आवश्यकता भी नहीं था और न इतना पैसे के पीछे लोग नहीं था। आदमी व्यक्तित्व के अपने व्यक्तित्व के पीछे रहता था, समाज के पीछे रहता था, एक दूसरे के समाज में आदमी सहयोग करता था। तो उस टाइप का माहौल कहाँ मिल पाता है शहरों में। तो एक पार्क में जाइए तो अलग अलग किस्म का लोग रहते हैं। सब लोग किसी से हाँ अब किसी तरह से उनसे अप्रोच होता है, लेकिन अपना दुख ही लोग गाते हैं कि अपना दुख गा के और उसी में बनावटी हंसी को अभिव्यक्त करते हैं। वही माहौल रह गया है। एक आखिरी सवाल होगा, 15 और 25 के जो पीरियड के जो बच्चे हैं वो आज रास्ता भटक जाते हैं। उन मतलब छात्र और छात्राओं के लिए क्या संदेश होगा?
जो मतलब गार्जियन की भी बात को नहीं मानते हैं और वो सारी हदें पार कर जाते हैं, फांसी लगाने के मतलब कगार पे आ जाते हैं, नदी में से छलांग लगा देते हैं, जहर खा के सुसाइड कर लेते हैं। माँ बाप कितना भी उनको समझाएं वो नहीं मानते हैं। तो उनके लिए कोई उस तरह का ठोस मतलब संदेश दिया जाए जिससे बच्चे मतलब आपकी वाणी से जी अपने आप में कंट्रोल कर सकें। तो इसमें तो यही सुझाव है बच्चों से कि जो शिक्षा होती है वो संस्कारपूर्ण शिक्षा दी जाए। संस्कार से संबंधित जो शिक्षाएं हैं वो ज़्यादा कारगर है। पहले भी लोग पढ़ते थे, फेल भी होते थे, जीवन में 50 काम करते थे, उसमें फेल भी होते थे और फेल होने के बाद में पुनः उस कार्य को करते थे। इतिहास में भी बहुत सारे चैप्टर हम लोग पढ़े हैं कि मोहम्मद गोरी में 17 बार आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान पर और 18वां बार में जाके हाँ महाराज में। तो ये कहने का मतलब ये है कि आदमी को प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। सफलता जो है वो अपनी जगह पर है और प्रयास अपनी जगह पर है। किस क्षेत्र में हमको अभिरुचि है उस अभिरुचि के अनुसार हमको मंजिल नहीं मिलती है। हमारे अंदर एक अलग तरह का जीन होता है जो हमको ऊंचाई पर लेके जाता है। हर व्यक्ति में एक गुण है, हर व्यक्ति में दोष होता है, गुण होता है। वो अपने गुण को निखारे और स्टडी के पीरियड में, पढ़ाई के पीरियड में ज़्यादा प्रेशर से शिक्षा जो है हासिल नहीं होती है। कोई भी सफलता के लिए मनुष्य को रिजिड नहीं होना चाहिए, उसमें ज़्यादा करके माने अग्रेसिव नहीं होना चाहिए कि यही हमको चाहिए। कारण कि मनुष्य को भगवान ने भेजा है तो हर मनुष्य के लिए एक गुण माने जरूर है उसके अंदर में, और उस गुण को यदि वो आदमी देख के लड़का निखारे तो उसमें ही उस सफल हो सकता है। जब विराट कोहली को देखते हैं वो अपना खेल में ही अपना सफलता, कपिल शर्मा को भी देखते हैं अपना कॉमेडी में ही अपना मैंने अपना सफलता हासिल किए। तो हर क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र, कोई भी पात्र, कोई भी रोल छोटा नहीं होता है। जिस रोल में भी ईश्वर आपको भेजते हैं उस रोल में अपना काम करना चाहिए। रिजिड होकर कोई काम नहीं करना चाहिए। अब बच्चे को अपना शिक्षा और कला संस्कार सब जीवित रखना चाहिए। मंजिल अपनी जगह है, बहुत सारा ऑप्शन है। ऑप्शन तो खुलते हैं, एक बंद होते हैं तो 4 खुल जाते हैं। हम ही लोग के राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम जी, तो उनको बहुत सारा इंटरव्यू में छट गए थे लेकिन राष्ट्रपति बन गए। तो इसीलिए मंजिल अलग चीज़ है। कहीं सफलता और विफलता से घबराना नहीं चाहिए और अपना अनवरत निरंतर काम करते रहना चाहिए। जो भी अपने अंदर गुण है उसको, क्योंकि माता पिता जो है बड़ी मैंने प्यार से और बड़ी इच्छा से, एक व्यक्ति जब अंतकाल करता है तो उसमें परिवार से लेके माता पिता भाई बहन पूरा समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व है कि किसी को दुख देना मानव का धर्म नहीं है। मानव जो है दुख के निदान के लिए ईश्वर ने मानव को बनाया है। तो इसीलिए मानव को चाहिए कि दूसरे को दुख को निदान करे। दुख देना मानव का धर्म नहीं है और आत्महत्या से बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। इसीलिए आत्मरक्षा सबसे बड़ी धर्म है। हम जब रहेंगे तभी दुनिया है, हम नहीं है तो हमारे लिए पूरा दुनिया शून्य है। इसीलिए आदमी को 15 से 25 वर्ष की अवस्था जो होती है वो ग्रहण करने की, शिक्षा ग्रहण करने की, कला संस्कार ग्रहण करने के ये जो होता था पीरियड होता था, ब्रह्मचर्य ये अवस्था होती है। तो इस काल में मनुष्य को सीखना चाहिए और इसको जीवन में तो पूरा जीवन सीखना रहता है। लेकिन ये जो अवस्था होती है ब्रह्मचर्य की अवस्था होती है, ब्रह्मचर्य का पालन करें और ब्रह्मचर्य का यदि पालन आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप आत्महत्या से वंचित रहेंगे। जो ब्रह्मचर्य की ओर उन्मुख नहीं है बच्चे, वहीं इस तरह के कार्य करते हैं। इसीलिए किसी तरह का लोभ प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। सांसारिक जो आसक्ति है उसमें नहीं पड़ के विरक्ति में अपना एक ब्रह्मचर्य पालन करें। निश्चित है कि उसको सफलता मिलेगी कोई भी क्षेत्र में। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमारे चैनल में सचिनानंद बाबू आए थे और इन्होंने बहुत कुछ बताया।
आध्यात्म की ओर चले, धर्म की ओर चले, अपने आत्महत्या ना करें, किसी भी तरह का वो गलत रास्ता नहीं अपनाएं जिससे आपके माता पिता, आपके जो भगवान हैं, उनको दिल पे ठेस पहुंचे। तमाम इसी तरह के एपिसोड के लिए बने रहे हमारे वार्ता संग्राम आप और हम पे। मैं बैजू कुमार चंद्रवंशी, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।